तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था रोल मॉडल। क्या था? रोल मॉडल। रोल मॉडल की हिंदी क्या बनेगी? आदर्श। हमारे सभी के जीवन में एक रोल मॉडल होता है। पता नहीं आपने कभी उस पर ध्यान दिया है रोल मॉडल की तरफ, कि मैं इसको अपना आदर्श मानता हूं। कई लोग फिल्मी एक्टर्स को अपना आदर्श मानते हैं, कई लोग जो क्रिकेट खेलते हैं उसको अपना आदर्श मानते हैं और वो सफल भी हुए हैं। उन्होंने पहले छोटे समय उन्होंने उनको अपना आदर्श माना और उसके बाद जब वो बड़े हुए तो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि काफी सारी बातें उनमें हुई और उसके बाद जिस मुकाम के लिए वो जाना चाहते थे वहां पर वो पहुंचे भी। तो ऐसे ही जब आदर्श की बात करते हैं तो कईयों का आदर्श उसका टीचर होता है, जो स्कूल में उसको पढ़ाता है कि एक दिन में मतलब हम जहां भी हम कुछ देखते हैं ऐसा कुछ कि कुछ सीखने की बात है और हमें कोई ऐसी बात लग जाती है हमारे दिल को कि इसकी ये वाली बात मुझे ऐसी अच्छी लगी, प्रभावित लगी, या कई बार हम सोचते हैं मैं भी इसके जैसा बनूंगा। काफी सारी बातें हैं आदर्श के लिए, लेकिन मसीहों में आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के लोगों के लिए एक ही बात है जो हमारे सामने वो आदर्श को लेकर आता है। जो हमारे लिए आदर्श है वो है प्रभु यीशु मसीह, क्राइस्ट लाइक रोल मॉडल। प्रभु यीशु मसीह के जैसे हमारा जीवन चरित्र होना चाहिए। मैं वर्स वाइज वर्स पढ़ता जाऊंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जल्द से जल्द हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाएंगे और सुनते जाएंगे। तो आइए अपनी बाइबल को आप खोल सकते हैं और आप नोट कर सकते हैं, पढ़ूंगा मैं ही आपके लिए। फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसकी 5 आयत। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। प्रियो, हम मसीह के लोग हैं। पहले हमारा स्वभाव कुछ अलग था, दुनियादारी वाला था, दुनिया रीति वाला था, दुनिया के जैसे हम जीते थे तो हमें कोई परवाह नहीं थी। लेकिन जैसे हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हमारा स्वभाव भी प्रभु यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो हमारा आदर्श है, उसी को अपना आदर्श मानते हैं। इसलिए हमने सोचा था कि हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, उसके नक्शे कदमों पर चलेंगे। जब अपने मन में हमने बना लिया कि हम प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदमों पर चलेंगे तो वचन हमें कहता है कि हमारा स्वभाव जो है वो प्रभु यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव जैसे हो सकते हैं, कैसे उसका आदर्श हम अपने जीवन में ले सकते हैं? वो यही है जब उसके जीवन चरित्र को देखते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन चरित्र को देखते हैं तभी हमें समझ में आता है कि यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था, उसका जीवन चरित्र कैसा था, ताकि मैं उसको अपना आदर्श मानकर उसके समान हो जाऊं। सारे बोलो हालेलुया। आइए, जो मेरा पहला बिंदु है वो ये है, अपनी क्रूस को उठाना। हमें कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन चरित्र को देखते हुए अपना आदर्श मान सकते हैं, कैसे उसके जैसे हो सकते हैं? पहले हमें उसको जानना होगा। तो पहली जो बात है वो ये थी कि हमें अपना क्रूस खुद उठाना है। वचन में पढ़ना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 24 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 24 आयत में इस प्रकार कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। सारे बोलो हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु यीशु मसीह का आदर्श मानना चाहते हैं तो मैं आपसे कह दूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो उसे अपना क्रूस उठाना होगा और अपने आप का क्या करना होगा? इनकार करना होगा। अपने आप का इनकार करने का मतलब अभी मैं नहीं रहा, अभी मैं नहीं रहा, अभी प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। अभी मैं जो जीता हूं वो प्रभु यीशु मसीह के लिए। इसलिए पौलुस रसूल भी इस बात को इस प्रकार से कहता है, मेरा जीना भी मसीह है और मरना मेरे लिए
लाभ है, क्योंकि अभी मैं मेरा नहीं रहा, अभी मैं प्रभु यीशु मसीह का हो गया हूं, अभी उसी के जैसे मैं होना चाहता हूं, उसी को अपना आदर्श मान लिया है। तो मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है उस अपनी क्रूस उठाना। अपनी क्रूस क्या है? अपने दुखों को उठाना। अभी आपके पास मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अभी मेरे और आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा कि हम कह सके मैं प्रभु तेरी सेवा तो करना चाहता हूं, लेकिन पहले जाकर मैं रिश्तेदारों को मिला। प्रभु यीशु मसीह के पास भी ऐसे लोग आए थे, कहते प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे पीछे आना चाहता। प्रभु यीशु मसीह ने ठीक है तो मेरे पीछे हो, लेकिन बोलता पहले मैं अपने पिता को दफनाऊं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को मुर्दे दफनाने दो, गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे आओ। अभी ये बात माननी क्या आसान है? मुर्दों को कहता मेरे पिता को मैं दफनाऊं पहले। प्रभु यीशु मसीह कहते मुर्दों को मुर्दे दफनाने दो, तुम मेरे पीछे आ। प्रभु ने वहां पर बिल्कुल परवाह नहीं करी, क्योंकि उसने कहा मैं तेरे पीछे होना चाहता हूं। अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना चाहते प्रियो, हमें बहुत प्रिय जनों का भी त्याग करना होगा। आसान नहीं है। मैंने गीत गाते हुए भी मैंने कहा परमेश्वर के मार्ग वो सकड़े हैं, खुले नहीं है, आसान नहीं है परमेश्वर तक पहुंचने का। परमेश्वर तक पहुंचने का सिर्फ एक ही बात है कि हमें अपना क्रूस उठाना है। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? दुख उठाना है। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह के पास और भी लोग आए और कहने लगे हम प्रभु यीशु मसीह तेरे पीछे चलना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो अपने आप का इनकार कर दे। एक और व्यक्ति आया प्रभु यीशु मसीह के पास और कहने लगा प्रभु यीशु मसीह मैं स्वर्ग राज्य जाने के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपना सारा धन दौलत बेच दे, कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। और लिखा वहां से वो चुपचाप वहां से वो चला गया, चुपचाप वहां से चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वो बहुत धनी था। और प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत वहां पर यह बात कही कि मनुष्य का स्वर्ग राज्य में जाना बहुत कठिन है। मनुष्य ने कहा, लिखी वहां लिखा अमीर व्यक्ति का। मैं इसका मतलब ये नहीं कि अमीर होना गलत है, अमीर व्यक्ति का स्वर्ग राज्य में, धनी लिखा धनी व्यक्ति का स्वर्ग राज्य में जाना बहुत कठिन है। ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, परंतु धनी के लिए स्वर्ग राज्य में जाना बहुत आप देखिए इस बात को कि परमेश्वर को मानना इतना आसान है क्या? परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सकड़ा है वो मार्ग जो परमेश्वर की तरफ जाता है, और खुला मार्ग जो बुराई की तरफ जाता है, जो नरक की ओर ले जाता है। प्रिय हमें नरक की ओर बढ़ना है, स्वर्ग की ओर बढ़ना है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, हमारे सामने जो आदर्श है वो है प्रभु यीशु मसीह, और हम प्रभु यीशु मसीह जैसा होना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है और हमें भी स्वर्ग में होना है। अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारा क्रूस, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा। मेरे बच्चों को पहले मैं पढ़ाऊं, पहले मैं अपने बच्चों को देख लूं, पहले उनको खाना दे लूं, पहले ये कर लूं, पहले वो। कहते नहीं, वो तुम्हें फिर उठाना होगा दुख, वो तुम्हारी है, लेकिन तुम्हें मेरे पीछे आना है, और जिनको करना है उनको करने दो। अगर तुम मेरी सेवा करना चाहते हो, तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, तो फिर अपने क्रूस उठा लो। क्रूस उठाने मतलब अभी दुख उठाने का समय आ गया। प्रभु की आराधना, प्रभु की वचन सुनना बड़ा आसान है, लेकिन प्रभु को फॉलो करना इतना आसान नहीं, क्योंकि हमें अपने बहुत सारे प्रियजनों को, बहुत सारे जिससे हमें प्रेम है उनको, उनसे अलग होना बहुत मुश्किल है, वो हो नहीं सकता। लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो होना है। प्रथम स्थान तुझे मुझे देना होगा, तुम्हें पहला स्थान मुझे देना होगा। प्रभु के घर के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु की सेवा के लिए कोई विकल्प नहीं होता हमारे पास। आपको दूसरी चीजों के लिए आप उनको ऑप्शन बताएं, लेकिन प्रभु के घर में आने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। प्रभु की आराधना करने, प्रार्थना करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि मैं आज वो था, ये था। हम बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि इसके आगे कोई है ही नहीं। वही था दुख उठाना था, वही था लिविंग सैक्रिफाइस, जीवित बलिदान चढ़ाना। अगर तू मेरे पीछे होना चाहते हो तो मेरे
अपनी क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। पहली बात। दूसरी, अपने आप को दीन करना। वो भी वचन में से हम पढ़ सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसकी 26 आयत में इस प्रकार कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसकी 26 आयत इस प्रकार कहता है, परंतु तुम में ऐसा ना होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। देखो, अगर बड़ा होना चाहिए तो आपके पास, अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, तो आपको दीन होना होगा। और यहां लिखा है सेवक बनना होगा। सेवक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सर्वेंटहुड। नौकर बनना होगा। अगर तुम बड़ा होना चाहते हो सबसे पहले हमें नौकर होना होगा। दास बन, यहां पर लिखा है सभी का सेवक, सभी का सेवा करने वाला होना चाहिए अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो। प्रभु दुनिया में मुझे पता नहीं, लेकिन प्रभु में बढ़ने के लिए दीन होना ही सबसे बड़ी बात है। दुनिया में क्या कुछ कमाल दिखा के, कुछ तरीके दिखा के, कुछ शो करके, कुछ टैलेंट दिखा के हम बड़े हो सकते हैं, लेकिन मसीह में दीन होकर हम बढ़ सकते हैं। कहते तुम बढ़ना चाहते हो तो अपने आप को दीन करो। अपने आप को दीन करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया। परंतु तुम में ऐसा ना होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह पहले सबका सेवक बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए, उसने एक दीनता को सोच दिखाया। प्रभु यीशु मसीह के पास हर बात का क्लैरिफिकेशन करने के लिए सब कुछ था, क्योंकि वो परमेश्वर थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को दीन किया। उन्होंने किसी को कोई सफाई नहीं दी, उन्होंने जो बोल दिया बस बोल दिया। उन्होंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। सवाल थे, तू परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है? बड़े सवाल किए, वो ऐसे है, वो ऐसे वैसे, बहुत सारी बातें बताई, लेकिन उसने एक ही बात की, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और उसको सफाई देने की जरूरत नहीं थी, उसने कह दिया, बस कह दिया। लोगों ने इसको क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन वो अपनी बात से मुकरा नहीं। बाइबल में लिखा जैसे भेड़ जब उसकी ऊन निकलती है तो अपना मुंह बंद रखती है, वैसे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब कोड़े बरसाए जा रहे थे, जब उसको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा, जब उसकी ताड़ना हो रही थी, जब उसको दुख दिए जा रहे थे, जब उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया जा रहा था, जब उसके ऊपर थूका जा रहा था, थप्पड़ मारे जा रहे थे, उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसने किसी को सफाई नहीं दी, उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, बुराई के बदले बुराई नहीं की, क्योंकि वो सब में दीन हो गया और परमेश्वर ने उसको श्रम नहीं किया। सारे बुरा ले लिया, लिखा स्वर्ग तक ऊंचा किया। और दुनिया में कितनी भी, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुर्दों में से जी उठा। वो प्रभु यीशु मसीह है जो मुर्दों में से जी उठा और आज भी जिंदा है और स्वर्ग में रहता है और आज भी हमसे बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो अपने आप को दीन करो। तीसरा पॉइंट, कैसे हम परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में ले सकते हैं, कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है और हम उसके समान हो सकते हैं। तीसरी बात है वो है देना। आइए उसके लिए भी हम माइक पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसकी 35 आयत। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसकी 35 आयत इस प्रकार लिखा है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। हालेलुया। परमेश्वर की शिक्षा क्या है प्रियो हमारे पास? वो ये है कि लेने से देना धन्य है। कहते कैसे प्रभु यीशु मसीह का जीवन चरित्र हम अपने जीवन में ले सकते हैं, कैसे उसको अपना आदर्श मान सकते हैं जब हम देने वाले हो जाएंगे। कहता कोई 1 मील आपको अपने साथ चलने के लिए बोले तो 2 मील उसके साथ चलना। अगर तेरे पास से कोई कुर्ता ले ले तो अपनी चादर भी दे देना। जो तुझसे मांगे उसे मना मत करना, जो तेरे पास आए उसे डांटना मत, जो तेरे पास आए उसे मना मत करना, उसे दे देना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें देने वाले बनाया है। प्रियो कहता कितना उत्तम है लेने से देना।
एक समय था जब शायद हमें जरूरत थी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं फिर हमें मांगने की जरूरतें नहीं पड़ती, फिर हम देने वाले हो जाते हैं। हालेलुया। एक स्वभाव, मैं स्वभाव की बात कर रहा हूं देने की। एक होता है कि अपने मन को कस के बड़ा क्रस्ट करके फिर जाकर देना। एक होता है खुशी से, एक स्वभाव बन गया है कि कुछ भी हो जाए देने वाले हैं हम। वो एक प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था। यहां सिर्फ पैसे की बात नहीं आ रही, आपका समय, आपकी चीजें, आप जो कुछ कर सकते हैं, हमेशा प्रभु की सेवा के लिए खड़े रहे। हम पिछली बार भी जब बाइबल स्टडी कर रहे थे वहां पर भी हमने पढ़ा था, अफीसियों में पढ़ा था हमने कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं तो हमारे जो चीजें, जो हमारी बातें हैं, वो भी यीशु मसीह जैसी होनी चाहिए, एक भी अलग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम यीशु मसीह के हैं। हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। जब हमने पहले फिलिपियों 2:5 में पढ़ा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। अगर किसी और के होते तो शायद हमारा स्वभाव ऐसा होता, लेकिन हमने ही तो माना था कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपना आदर्श मानेंगे और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में लेंगे। तो वो होना भी चाहिए प्रैक्टिकल में। देना, तुम देने वाले बनना है। कहता देने वाला कभी गरीब, तुम देना, कहता दो तो तुम्हें। हम कई बार इस बात पे बात ज्यादा करते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा था दो तो तुम्हें। कहता जिस नाप से तू नापता है, जिस तोल से तू तोलता है, उसी से तेरे लिए भी नापा जाएगा, उसलिए उसी साथ तेरे लिए भी तोला जाएगा। जैसा तुम्हारा मन, जैसा तुम्हारा हृदय है, वैसा ही तू तेरे साथ होगा। इंसान जो बोता है वही। आइए परमेश्वर से इस बात को प्रभु यीशु मसीह से सीखे कि हमें देने वाला एक उत्तम व्यक्ति बनना है, देने वाला एक उत्तम व्यक्ति बनना है। कहता क्योंकि जो देना है वो लेने से उत्तम है, धन्य है। चौथी बात, प्रेम करना। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? प्रेम करने वाला स्वभाव। वो कोड़ियों से नफरत नहीं करते थे, बीमारों से नफरत नहीं करते थे, अंधों से नफरत नहीं करते थे, भिखारियों से नफरत नहीं करते थे। वो सभी को गले लगाते थे, सभी से प्यार करते, सभी से चूमते थे। किसी से वो नफरत वाली बात नहीं थी। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं अफीसियों उसका 5:2 में, अफीसियों उसका 5:2 में, और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। सी देखिए यहां पर ऐसा प्रेम कि उसने हमारे लिए अपनी, प्रियो आज कौन है जो हमारे लिए अपनी जान दे? कौन है? जान लेते जरूर है लेकिन देता कोई नहीं है। आप सुनते, न्यूज सुनते हो, रोज नई से नई न्यूज आती है, उसने इसको मार डाला। अपने लोग अपनों को मार देते हैं, ब्लड रिलेशन एक दूसरे को मार रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दे दी। उसने कहा प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया था। पाप की सजा क्या है? मृत्यु। मिलनी तो हमें मृत्यु चाहिए थी, लेकिन उसके प्रेम ने हमें बचा लिया। उसने ऐसा प्रेम किया कि हमें बचा लिया। जो पाप, जो गुनाह हमने किए थे, क्या उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए थी या उसकी आशीषें मिलनी चाहिए थी? सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन जो प्रेम था उसका, बाइबल कहती है उसके प्रेम ने हमारे पापों को धो दिया। उसने याद ही नहीं रखा, भुला दिया, छोड़ दिया, और लिखा साफ कर दिया। जैसे कोई आप जैसे कोई गंदी, कुछ भी गंदा हो तो फटाफट पानी डाल के आप साफ कर देते। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धोए गए हैं। मतलब अभी और पाप है नहीं, अभी और हम पापी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रेम से दिखाया।
हमें इससे नफरत नहीं करी। और बड़ी एग्जाम्पल है, जब आप पढ़ सकते हैं, जब आप देख सकते हैं उस औरत के बारे में जिसके ऊपर पथराव किए जा रहे थे, उसे सब मार रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया और उससे कहा आगे से पाप, किसी को पत्थर मारने नहीं दिया और खुद भी पत्थर नहीं मारा, और उसने कहा आगे से पाप। प्रभु यीशु मसीह ने उसका भी जीवन बचा लिया। प्रियो, ऐसी डांटे, ऐसे पत्थर, ऐसी कई सजाएं हमें मिलनी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली और हमें उससे बचा दिया। और हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? उसी के जैसा, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया तो हमें भी उससे प्रेम करना है और हमें भी दूसरों से प्रेम करना है। जब उसने किसी व्यक्ति से नफरत नहीं करी तो हम कैसे नफरत कर सकते हैं किसी से? हमें प्रेम के साथ आगे बढ़ते हुए रहना है, प्रेम करने वाले एक व्यक्ति हो जाना है। पांचवी बात, सहना और माफ करना। यह सिर्फ आउट ऑफ लव ही हो सकता है। ये प्रेम, अगर जैसे प्रेम की बात करिए, वो प्रेम ही है जो सहता है और माफ करता है। पढ़िए, आप देख सकते हैं कुलसियोस का 3 अध्याय की 13 आयत में, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। कुलसियोस का 3 अध्याय की 13 आयत में इस प्रकार लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई भी कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। प्रियो, क्योंकि हमारे पाप क्षमा हुए, हमें क्षमा मिली है, हम प्रभु यीशु मसीह में आकर क्षमा को प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं, तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना है। इसलिए बाइबल कहती है दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष। तुम किसी पर दोष लगाने का अगर तुम्हारे पास है भी, तुम लगा सकते हो दोष, तुम्हारे पास हक है, तुम्हें समझ में आ गया था कि मैं गलत नहीं हूं, ये गलत है, कहता तब भी तुम उसकी सह लो, माफ कर दो, क्षमा कर दो। तुम्हें पता है कि ये एक और मैं वाक्य बताना चाहता हूं। मैं सब्जी मंडी में जा रहा था और मैं और अमन दोनों जा रहे थे, और इस जेब में मेरे फोन था, इस जेब में फोन था, और एक लड़का आया और उसने धीरे से एक बोरी सी लगाई और भीड़ थी काफी, उसने ऐसे करके मोबाइल जो था निकाल लिया मेरा, और मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। शोर मच गया, चोर 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 चोर। लोगों ने पकड़ लिया, उसकी पिटाई होने वाली थी। उसने मुझसे माफी मांगना शुरू कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। लोग बोले पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, इसको पकड़ा देते हैं। उसने बोला माफ कर दो, माफ कर दो। मैंने फोन लिया और मैंने उसका हाथ छोड़ दिया, मैंने उसे क्षमा कर दिया। मैंने पकड़ लिया था उसको दोष में, और मेरे पास पूरा अधिकार था कि इस पर दोष लगा सकता हूं। और उस परिस्थिति में परमेश्वर की बात मेरे जीवन में काम करी, दोष मत लगाओ कि तुम पर, और कहता है सह लो, कोई नहीं, क्षमा कर दो। मैं बोला दोबारा मत करना ऐसे कभी, इस बार छोड़ दिया, मैंने उसे छोड़ दिया। प्रियो, हमारे पास ऐसे कई लोग आपको दिखते होंगे और क्षमा देने को मन नहीं होता, लेकिन फिर भी हम क्षमा करते हैं, तो यह सिर्फ परमेश्वर का एक प्रेम है जो हमारे अंदर है। पहले होते तो हम ऐसे नहीं करते। हम क्या करते, हम दोष लगाते, बुरी बातें बोलते और पीटते मारते, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति नहीं है। हम मसीही लोग हैं और प्रेम है हम में। जब हमें क्षमा मिली है, जब हम पर अनुग्रह हुआ है, तो हम क्यों नहीं क्षमा कर सकते? हम क्यों प्रेम नहीं कर सकते? क्षमा करें और सह लें। छठी बात, दुख सहना, ये सबसे बड़ा, और लिखा पेशेंटली। कैसे? हिंदी में क्या बोलेंगे? धीरज धरते धरते दुख सहना है। अब मैं नहीं सह सकता और दुख, मैं और दुख नहीं सह सकता हूं। मैं तो अभी सर से पानी ऊपर चला गया है, अभी तो मुझे कुछ करना होगा। हम ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं, लेकिन मैं आपसे कह दूं, परमेश्वर का वचन कहता है नहीं, दुख सहना है
धीरे 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 धीरज धरते हुए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 21 आयत में। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो कि क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाए, वो जितना देर संसार में रहे उन्होंने बहुत कम खुशी देखी थी, उनको दुख ही मिलते रहे। अगर किसी को चंगा किया तब भी लोग उसको बोलते थे, अगर उन्होंने सप्ताह के पहले दिन किसी को चंगा कर दिया तब उसको दुख मिले। तू ऐसे क्यों करता है, तू अनपढ़ है। कई लोग उसको कहीं कुछ बोलते, पत्थर डालने की कोशिश करते थे, लेकिन वो उसको सहते रहे। मैं आपसे कह रहा हूं उसके पास जवाब था देने के लिए, वो कुछ भी बोल सकते थे क्योंकि वो परमेश्वर थे, लेकिन वो किसी को जवाब नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा था, परमेश्वर जैसा। परमेश्वर जैसा नहीं, ही वॉज गॉड, वो परमेश्वर थे। और उन्होंने दिखाया भी अपने जीवन से, आई एम द गॉड हु फॉरगिव्स ऑल द टाइम। हमेशा माफ करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे भी बात करता है। अगर हमारे जीवन में कुछ दुख आते हैं, कुछ परेशानियां आती हैं, तो मैं आपसे कह दूं, जैसे प्रभु यीशु मसीह के अपने लोगों ने उसको सताया, अपने लोगों ने दुख दिए, वैसे उसको दुख मिल रहे थे, लेकिन उसने सहता रहा। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। आप ये मत सोचे शायद मैं दुख सह रहा हूं, अभी तो सर से पानी ऊपर हो गया, अभी मुझे नहीं, दुख सहते रहिए, परमेश्वर अपने आप हमें उसके सामने ऊंचा करेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, मैं तेरे बैलों के आगे तेरे लिए मेज बिछवाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। बातों से बदला ना लें, लात मुक्के से बदला ना लें, गाली से गाली देकर बदला ना लें, बुराई से बुराई करके बदला ना ले, लेकिन सहते रहें। वो सहना एक दिन परमेश्वर एक बड़े जो आपके अंदर जो परमेश्वर का दुख आप सह रहे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर कहता है मैं एक समय आएगा तुझे ऊंचा करूंगा सबके बीच में। सहते रहें क्योंकि ये दुख परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में है, और एक समय आएगा परमेश्वर हमें ऊंचे पर लेंगे। 7वीं बात, वॉकिंग लाइक जीसस, यीशु मसीह के जैसे चलना। आप पढ़ सकते हैं 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 6 आयत। 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 6 आयत मैं आपके लिए पढ़ सकता हूं। सो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसे चले जैसे वह चलता था। हालेलुया। हम कह तो दिया, मान तो लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह जैसा बन गया हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने वाला, परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलने वाला हूं। परमेश्वर कहता है अगर तुम उसको मान चुके, अब उसके पीछा करने वाले हो गए हो, तो जैसे वो चलता था वैसे तुम्हें भी चलना है। मैंने एक दिन आपको लिस्ट बना के दी थी कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का जीवन चरित्र था और हमारा कैसे है। मैं आपसे कहता हूं, फिर से कहना चाहता हूं, आप एक फिर से लिस्ट बनाएं और प्रभु यीशु मसीह की सारी बातें राइट डाउन, वो कैसे थे, क्या करते थे, कैसे थे, कैसा उनका जीवन चरित्र था, पहले वो लिखें और दूसरे साइड में फिर अपने लिए लिखें। फिर आपको समझ में आएगा कि वाकया मैं प्रभु यीशु मसीह जैसे चल रहा हूं। आराधना तो मैं उसकी करता हूं, फॉलो तो मैं उसको करता हूं, लेकिन क्या मेरा जीवन उसके समान है? क्या मैं उसके जैसे हूं? कहता अगर हम ये कहते हैं कि हम उसको जानते हैं, जहां उसके पीछे चलते हैं, तो हमारा जीवन चाल चलन भी उसी के समान होना चाहिए। 8वीं बात, लेइंग डाउन लाइफ, अपना जीवन देना किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। आप एक और आयत को देख सकते हैं मेरे साथ, 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत में। 1 यूहन्ना उसकी 3 अध्याय उसकी 16 आयत में इस प्रकार कहता है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। किसके लिए प्राण देना चाहिए? यहां ना इंग्लिश में लिखा है ब्रेदरन, और लिखा है ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये लिखा है
भाइयों के लिए प्राण, मतलब हमें भी प्राण देना है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया है। और अपने भाई बहनों के लिए हमें अपना प्राण देना है, जोखिम में डालना है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं, कहता है, क्योंकि वो आग में है और उसमें से तुम्हें इसे स्नैच करना होगा। मैं आपसे कहता हूं, जब आप किसी को आग में से बचाते हो तो आपका भी हाथ जलेगा। आसान नहीं है किसी को लेकर आना, लेकिन उस समय आप याद रखें, जब आप किसी को निकाल कर लेके आते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, लेइंग डाउन आवर लाइफ, अपने जीवन को दांव पर लगा देना, क्योंकि किसी का रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए वो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। लेइंग डाउन आवर लाइफ फॉर अदर्स, अपने भाई बहनों के लिए, दूसरों के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालकर उनको बचाना। कैसे रहे प्रभु के चेले? कैसे वो रहते थे? उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उन मार्गों पर चलते चलते, उन सिद्धांतों पर चलते चलते, उसके जैसे चलते चलते अपने आप को कुर्बान कर लिया। और लिखा, दे ऑल वर मार्टियर्ड, सभी के सब वो मार्टियर्स हो गए, शहीद हो गए दूसरों को बचाने के लिए। क्या हम अपना जीवन दूसरों के लिए बलिदान चढ़ा सकते हैं? जहां मैं पिछली बार बात कर, हम तो वचन सुनाने से डर जाते हैं, बात करने से डर जाते हैं परमेश्वर की, क्योंकि हमें लगता है हमारा विरोध हो जाएगा। उस विरोध को सहते हुए भी परमेश्वर का वचन कहता है हमें सुनाते जाना है। यही है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी किया। प्रभु यीशु मसीह को क्या करना पड़ा? हमें बचाने के लिए अपने आप को मरना पड़ा। और हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना आदर्श माने, और आदर्श मानने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए हमें कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं, आज भी प्रभु के दासों ने, कई मैं नाम ले सकता हूं, जिन्होंने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। मैं एक व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूं, ग्राहम स्टेन। ग्राहम स्टेन उड़ीसा में प्रभु की सेवा करने के लिए आया था। उसके दो बेटे थे, 7-8 साल के दो बेटे थे उसके। अंग्रेज परिवार था, फॉरेन से आए हुए थे, और उड़ीसा में वो कोड़ी लोगों के बीच में सेवा करते थे, कोड़ियों के बीच में। उसकी पत्नी और उसकी बेटी घर में थे, और वो दोनों, वो अकेला और उसके दोनों बेटे गाड़ी में उसके साथ थे, और रात को सो रहे थे गाड़ी के अंदर ही। तो विरोधियों ने आकर उनको जिंदा गाड़ी में जला दिया था। किसके लिए? क्या उनके पास धन दौलत कम थी? बाहर के रहने वाले अंग्रेज थे, आपकी भाषा में अंग्रेज आपको समझ में आएगा, फॉरेन के अंग्रेज थे वो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्यार दिखाने के लिए वहां से चलकर यहां सेवा करने के लिए आए। और सेवा करने के लिए जब वो आए, उन्होंने अपनी मृत्यु सह ली लोगों को बचाने के लिए। उन कोड़ियों को इलाज करते करते, क्या उनकी जिंदगी वहां सही नहीं थी? यहां से लोग वहां जाते हैं अच्छी जिंदगी जीने के लिए, वो वहां से उड़ीसा में आए। मैं उड़ीसा में गया हूं, इतने अच्छे हालात नहीं उड़ीसा के। जिस शहर में, जिस जगह में वो रहते थे, उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। और जब जिन्होंने उनको जलाया, उसके दोनों बच्चों को जला दिया, उसको भी जला दिया, तीनों को मार दिया जलाकर। जब वो पकड़े गए और उसकी पत्नी से पूछा कि तुम क्या चाहती हो कि इनके साथ क्या होना चाहिए, आप हैरान हो जाएंगे इस बात को सुन के। उसने कहा, मैं माफ करना चाहती हूं। ये है मसीही प्रेम। उसके बेटों की जान ले ली, उसकी मां, उसके पति की जान ले ली, और उसने फिर भी उन्हें क्षमा कर दिया। प्रिय, इस बात पे ध्यान दें, इस बात को सोचे एक समय में कि हमने क्या अभी तक परमेश्वर के लिए किया है। और हम आज भी छोटी छोटी बात से रो पड़ते हैं, और यार मैं मेरे जीवन में छोटी छोटी बात के लिए, और इतने इतने बलिदान चढ़ाने पड़े तो क्या होगा हमारे साथ। लेकिन वो मां ने, आज भी वो वहीं उड़ीसा में रहकर प्रभु की सेवा करती। बूढ़ी होगी, उसकी बेटी बड़ी होगी, उसकी भी शादी होगी, उसके बच्चे हो गए, लेकिन आज भी वही रहकर सेवा करती है। उसने अपने पति के उस दर्शन को वहां पर रखा है। इसीलिए अपनी जान तक देने के लिए परमेश्वर के साथ बने रहे, हर जोखिम उठाने के लिए परमेश्वर के साथ खड़े रहे।
मैं एक और आयत पढ़ के आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ किया, उसने एग्जाम्पल बनकर हमें दिखाया। अगर उसने हमें प्रार्थना करने के लिए बोला तो उसने खुद प्रार्थना करी, अगर उसने हमें फास्टिंग करने के लिए बोला तो उसने पहले खुद फास्टिंग करे, अगर उसने बीमारों को चंगा करने के लिए हमें बोला तो उसने बीमारों को चंगा किया, अगर उसने प्यार करने के लिए बोला तो पहले उसने खुद प्यार किया। उसने वो सब कुछ किया जो वो करना चाहते थे, फिर उसने हमें बताया कि तुम भी ऐसे ही करो। इसलिए परमेश्वर का वचन वो कहता है, सिर्फ उसने किया नहीं, उसने हमें करके दिखाया भी कि हमें कैसे व्यक्ति बनना है उसके समान। इसलिए हम कहते हैं प्रभु मुझे अपने जैसा बना ले। मैं आपसे कह दूं, परमेश्वर की इन बातों को समझकर अगर आप उसको अपना आदर्श मानते हैं तो उसके समान चलें। आइए एक और वचन पढ़ के हम प्रार्थना करना चाहते हैं। गलातियों उसका 2:20 में इस प्रकार लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं तो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रिय आज इस बात को समझने की जरूरत है, आज मसीह हमारे अंदर जीवित है। आज हम नहीं रहे, लेकिन प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर हमें जीवित है। चाहे हम जिए चाहे हम मरे, हम परमेश्वर के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि उसी का जीवन जो चरित्र हमारे सामने दिखता है, वो आदर्श जिसको हमने अपना लिया और हम चाहते हैं कि हम उसके समान बने। प्रिय परमेश्वर चाहते हैं आज हम वैसे हो जाएं, और पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा कि हम उसके समान हो जाएं। एक एक बात को हमने सीखा है, अपनी क्रूस को उठाना, दीन होना, प्रेम करना, माफ करना और सहना, और दुखों को उठाना, और यीशु मसीह जैसे चलना, और अपनी जान देना, और अपने अंदर मसीह को जीवित रखना। सारे बोलो हालेलुया। प्रियो आइए आज हम इस बात का निर्णय ले कि प्रभु आज मेरे अंदर तू जीवित है, चाहे मैं जीऊं चाहे मरूं, लेकिन परमेश्वर मैं आपका आदर्श अपने आपको समझ चुका, मैं आपको अपना आदर्श मानता हूं और मैं आप ही के पीछे चलूंगा और आपके समान काम करूंगा और आप ही के जैसा हो जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हम वैसे हो जाएं। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन से ऐसे काम दिखने चाहिए। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करें और निर्णय लें, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आज मैं आपके समान हो जाऊं। प्रभु जी आपको अपना जीवन मैं आदर्श मानता हूं, तो परमेश्वर होने पाए मैं अपना जीवन आपके समान जियो, आपके जैसे हो जाऊं परमेश्वर, और आप ही की तरह चलूं और आप ही के समान बनूं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जितने लोगों ने आज परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु जी आपको आदर्श मानकर और आपके पीछे चलने का जो निर्णय लिया है, मेरी प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी आप उन्हें चलाए और प्रभु जी उनकी सहायता करें, ताकि वो आपके साथ चलते रहें और मृत्यु तक आपके साथ वफादार रहें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मे गॉड रिचली ब्लेस यू। थैंक यू। जय मसीह।